शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 8वां दिन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञानवश पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर सावन मास में आने वाली सभी व्रतों की कथा और व्रत से जुड़ी जानकारी भी व्रत से पहले उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 8वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गांवें चलाने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गांवें चलाते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गांव के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गांवें, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणि, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फूलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण कराने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणिया मृग नैनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गांवों को चलाते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। परीक्षित, बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्रीदामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालकों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहक श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नामक एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते हैं।
उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उसकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कृष्ट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहां अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालू की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के समान सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलाती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहां सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावत ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन सा आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमय लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन में ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ व्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गांव के खूरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी, जिस पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही व्रत से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी और विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ हुए यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम में गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित, होनहार के वश में उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही
सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोग विषैले जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने हमें अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उनके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती तो तट के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिय दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिय दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा शिवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो। इसका आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिय नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौत से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंध कर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर व्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। इसीलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी।
वे उसी क्षण दुख, सुख और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दिन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, व्रज और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गाय, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी, जिनके शरीर में चेतना थी। वे ब्रज मोहन श्री कृष्ण की पुतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरफ पड़ी गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।